जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता 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 जिंदाबाद। बिलासपुर में तहसीलदार न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार व अभद्रता आदि का आरोप लगाते हुए स्थानीय बार व लॉयर से जुड़े अधिवक्ता पुनर्धरने पर बैठ गए और जोरदार नारेबाजी कर तहसीलदार का यहां से स्थानांतरण कराने की मांग करने लगे। गुरुवार को बार एसोसिएशन व लॉयर्स वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले सभी अधिवक्ता एकत्र हुए। इसके बाद सभी तहसील प्रांगण में दरियां बिछाकर धरने पर बैठ गए। फिर बैठ गए। अभी कोई मांग आपकी पूरी नहीं हुई क्या? नहीं, कोई मांग नहीं हुई। जैसे कि लगभग 15 दिन से ये जो है ये हमारा जो है स्ट्राइक चल रही थी। समस्त न्यायालयों में हम शांतिपूर्वक ढंग से जो है बैठे हुए थे, अपना इस मांग को लेकर कार्य कर रहे थे। लेकिन परसों दिनांक 14 तारीख को तहसीलदार बिलासपुर द्वारा जो है इस आंदोलन में आग में घी डालने की कोशिश की गई। अधिवक्ताओं को जबरदस्ती जो है न्यायालयों में कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए नोटिस दिया गया और पुलिस अधिकारियों से हमारे अधिवक्ताओं को ये दबाव डलवाया गया और ये धमकी दी गई कि अगर अधिवक्ता हड़ताल नहीं खोलेंगे तो उनके विरुद्ध फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए जाएंगे। इसको लेकर तहसील बिलासपुर के अंदर बार एसोसिएशन बिलासपुर और लॉयर्स एसोसिएशन बिलासपुर के संयुक्त रूप से हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि आज से सभी दफ्तर बंद करके पूर्णतया कलमबंद हड़ताल करके तहसीलदार बिलासपुर के स्थानांतरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। क्या नाम है आपका? संतोष सिंह खैरा, एडवोकेट, अध्यक्ष हूँ लॉयर्स एसोसिएशन बिलासपुर का। जैसा कि अध्यक्ष अमरीक सिंह जी ने बताया, पहले वार्ता हुई थी और वार्ता में किए हुए वादे को तहसीलदार महोदय ने नहीं निभाया और अगले दिन से ही उन्होंने वही हड़धर्मी अपनाना शुरू कर दी कि मैंने तो कोई काम करना नहीं है। तो शांतिपूर्वक तरीके से दोनों बारें स्ट्राइक पर चली गई और कोई कलमबंद हड़ताल का उद्देश्य नहीं था। लेकिन परसों तहसीलदार महोदय ने नोटिस जारी करके अधिवक्ताओं को दबाने और धमकाने की कोशिश की और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी, जिससे अधिवक्ता आक्रोशित हो गए हैं और आज सारे काम, रजिस्ट्री ऑफिस भी बंद है। पूरी तरीके से दोनों बारों की संयुक्त रूप से कलमबंद हड़ताल शुरू हो गई और धरने पर बैठ गए। 15 दिन से हम लोग तहसीलदार कोर्ट का काम हमने बंद कर रखा है, एसडीएम कोर्ट का काम बंद कर रखा है। अधिवक्ता परेशान है, मानसिक रूप से भी परेशान है, क्योंकि ये जो तहसीलदार बिलासपुर जिस दिन से आए हैं उस दिन से कोई काम करने को तैयार नहीं है। इनका व्यवहार ठीक नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। अभी कुछ दिन पहले सीओ बिलासपुर ने बैठकर हमारी वार्ता कराई थी और ये तय हो गया था कि सब काम करेंगे, जो रूटीन के काम पुराने तहसीलदार करते चले आ रहे हैं वो ये करेंगे। लेकिन बात होने के बाद जब काम स्टार्ट किया तो कोई काम करने को तैयार नहीं है। इनसे कहा गया भाई पुराने तहसीलदार काम करते थे, बोले पुराने तहसीलदार तो गधे थे। तो जो तहसीलदार अपने पुराने तहसीलदारों को, जो यहाँ से सुनील कुमार जी एसडीएम बन के साहबाद गए हैं, रणविजय सिंह जी और तमाम ऐसे अधिकारी जिन्हें गधा कह रहे हैं, जिनकी भाषा शैली ठीक नहीं है, हम ऐसे तहसीलदार के साथ बैठ के काम नहीं कर सकते। स्थानांतरण इनका होना चाहिए और सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे अफसर जो हैं वो जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। 10-10 हजार रुपए दाखिल खारिज के मांग रहे हैं। मकान का दाखिल खारिज नहीं करेंगे, प्लाट का नहीं करेंगे। भाई क्या करेंगे ये तो बताएं हमें। जी, मकबूल अहमद एडवोकेट, पूर्व बार अध्यक्ष। ये जो तहसीलदार हैं बिलासपुर, इनकी ना ही तो भाषा शैली अच्छी है, ना ही कार्य शैली अच्छी है। ये बताइए, आज जो पहले की मांग थी उनको लेकर धरने में बैठ गए। हाँ, और ये महाभ्रष्ट आदमी है, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। हम इस तहसीलदार को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक इसका स्थानांतरण नहीं हो जाता तब तक हम हड़ताल पे हैं और डंडा ठोक के हड़ताल पे हैं।